यार मुझे ये तो पता है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, बट इंटर्नशिप कहाँ करनी है, कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है? इनफैक्ट मेरे पास सीवी में कुछ लिखने के लिए है भी नहीं। सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको वो हर चीज का आंसर दूंगी जो आपको एक अच्छी इंटर्नशिप पे लैंड करने के लिए जरूरी है। इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, बट इंटर्नशिप तक पहुंचना कैसे है, दैट इज द मेन पार्ट। सो दिस वीडियो विल हैव 4 पार्ट्स, जहां पे हम सीवी कैसे बनाना है, ईमेल कहाँ लिखना है, किसको लिखना है, और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने टाइम के लिए करना है, फॉलो अप कैसे लेना है, ए टू जेड हर चीज मैं आपको आंसर करूंगी। बट बिफोर दैट, I request you to please subscribe to my channel. My channel would be expanding to a lot of things which would help you in skill building या entrance से related मेरे पास जितनी भी knowledge है, मैं हर चीज आपके तक put out करूंगी. Now this series of 21 days will cater to all the skills which are important. और मुझे लगा start मुझे internship से करनी चाहिए because internship is the way to the job and internship is the way that you can find out what do you want to do, आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है और कौन से एरिया में इंटरेस्ट नहीं है। बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज पेन और पेपर के साथ बैठे, बिकॉज आई विल मेक यू राइट अ लॉट ऑफ डिटेल्स। So, welcome to my first part of how to land at internships with no experience and experience. दोनों के लिए मैं हर चीज़ बताऊंगी, बट इट इज़ मोस्टली फॉर पीपल जिन लोगों को एकदम फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। ना इंटर्नशिप अप्लाई करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सीवी बनाना पड़ेगा। सीवी को हम रेज्यूमे भी बोलते हैं। सीवी एंड रेज्यूमे में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आगे बताऊंगी, बट फॉर नाउ हम इसको सीवी बोलेंगे। और सीवी में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी ईमेल कैसे लिखना है और ईमेल किसको लिखना है। थर्ड वुड बी आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है और लिंक्डइन को सही तरीके से मेंटेन करना वो मैं आपको बताऊंगी। एंड अप्लाई कैसे करना है हम ये देखेंगे। साइज ऑफ द फर्म्स, कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, और टाइमिंग, ये हर चीज़ मैटर करती है एक अच्छे इंटर्नशिप के लिए। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सीवी कैसे बनानी है वो देखेंगे। नाउ सीवी में लिखने के लिए आपके पास ऐसे तो बहुत कुछ होगा, बट आपको ये समझना है कि आप किस जगह पे अप्लाई कर रहे हो और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो, जो भी इंसान आपके सीवी को सॉर्ट आउट कर रहा है एट अ वेरी लोअर पोजीशन, इंटर्नशिप सबसे लोअर पोजीशन है एक फर्म की, उनको आपके बारे में बैकग्राउंड बहुत सारा जानने में इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट है कि क्या आप उनके सबसे ट्रिवियल टास्क, सबसे छोटे टास्क अच्छे से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और उसके लिए आपको उनको एग्जैक्टली वही चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो वो ढूंढ रहे हैं। लोअर मैनेजमेंट के लिए या सबसे स्मॉल पोजीशन के लिए वो कभी भी डिटेल्स नहीं जानना चाहते। वो बस इतना जानना चाहते हैं कि जो भी वो एंट्री लेवल पे ढूंढ रहे हैं, क्या आप वो केटर कर सकते हो। ठीक है। सो सीवी में हम जो डिटेल्स डालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक पेज की होगी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम 2-3 पेज का सीवी बना सकते हैं, हमारे पास इतना कुछ कुछ है लिखने के लिए। हाँ, हमारे पास स्कूल में हमने MUN किए थे, हमने ये कंपटीशन में पार्ट लिया था, हमने डिबेट्स किए थे, हमने एक्सटेम्पोरे किए थे। ऑल ऑफ दिस डजंट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू सीवी। ठीक है। स्पेशली आपके इंटर्नशिप के लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ठीक है। सो सीवी का साइज सबसे पहले एक पेज का होगा। ठीक है। इस तरीके का सीवी होना चाहिए कि मैं 10-15 सेकेंड में वो सीवी को पढ़ लूँ। ठीक है। thirdly, the whatever thing is written in your CV should be relevant to the firm। ठीक है। लेट्स से आपके पास कुछ कॉर्पोरेट का पहले का एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने कॉर्पोरेट फर्म में किया हुआ है पहले इंटर्नशिप, और अब आप अचानक से लिटिगेशन फर्म में जाना चाहते हैं। वहाँ की जो डिटेल्स है वो यहाँ के लिए एकदम भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है। या आप एक कॉर्पोरेट फर्म में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपके स्कूल पे की गई डिबेट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है उनके लिए। ठीक है। तो हमें सिर्फ वो चीज़ें डालनी है जो एक फर्म के लिए, जिसके पास मैं जा रही हूँ, उसके लिए मैं कितनी काम आ सकती हूँ, मुझे उस POV से अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है। नाउ फोर्थ थिंग, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको कभी भी प्रूफ बेस्ड चीज़ें डालनी है। ठीक है। आप अपने आप को हार्ड वर्किंग, स्किल बेस्ड, ये सारे वर्ड्स जो आप बेसिकली अगर AI पे जाओगे तो आज की डेट पे AI वुड गिव यू सम कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा इसी तरीके का होगा, बिकॉज AI डजंट नो व्हाट स्किल्स डू यू हैव। तो अगर आप उनको CV बनाने बोलोगे, ChatGPT को CV बनाने बोलोगे, तो वो यही वर्ड्स डालेंगे कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप स्किल ओरिएंटेड हो, आप करियर ओरिएंटेड हो, ऐसे वर्ड्स ना। ये वर्ड्स जो है वो आपको सुनने में अच्छे लग रहे हैं, बट जो भी पर्सन आगे बैठा हुआ है, जो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करने वाला है, जो HR बैठी हैं, उनके लिए ये वर्ड्स जो है, ये जो फैंसी विम्स जो है, ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। तो जो भी हम वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ वो वर्ड्स लिखेंगे जो हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। जो भी हम प्रूव नहीं कर सकते वो वर्ड्स हम नहीं डालेंगे। इंग्लिश लिखने का कॉन्टेस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट योर CV। ठीक है। तो एक अच्छे CV की ये चारों क्वालिटीज होती है। नाउ
फर्म्स डोंट केयर अबाउट एनी फैंसी डिज़ाइन, ठीक है? स्पेशली अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में हो, अगर आप बीबीए, बीकॉम, एलएलबी, ठीक है? बीबीए, एलएलबी, आप इंजीनियरिंग, इनफैक्ट ये जो भी बैकग्राउंड से अगर आप एक प्रोफेशनल फर्म में जाना चाहते हो, अनलेस आप डिज़ाइनिंग वाले बैकग्राउंड से नहीं हो, जहाँ पे एक्चुअली आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, फैंसी डिज़ाइन्स आर नॉट रेलेवेंट। इनफैक्ट फैंसी डिज़ाइन्स आपको सिर्फ अनप्रोफेशनल दिखाएँगे। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू मेक अ सीवी, आपको सीवी हमेशा एमएस वर्ड में जाके बनानी है। येस, यू हैव टू मेक इट इन एमएस वर्ड। Canva and anything else does not look good to the firm, ठीक है? स्पेशली लॉ फर्म्स में all of this doesn't work, ठीक है? इफ यू आर मेकिंग अ सीवी, इट हैज टू गो थ्रू एमएस वर्ड, एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाइल पे, ठीक है? दूसरा, दे डोंट केयर अबाउट योर लॉन्ग पैराग्राफ्स, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। थर्ड, दे डोंट केयर अबाउट योर स्कूल अचीवमेंट्स, आपके स्कूल अचीवमेंट्स उनके लिए सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ उनके टाइम है, ठीक है? तो वो सब आप डालो ही मत, अनलेस आपने कुछ अच्छा नहीं किया हो, एकदम ऐसा जो उनके लिए रेलेवेंट हो। लेट्स से आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फर्म में जा रहे हो और अगर आपने स्कूल में कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिसर्च किए तो वो आप डाल सकते हो, दैट माइट बी रेलिवेंट। बट अगर कुछ रेलिवेंट ही नहीं है तो आप वो मत डालो। और फोर्थ, आप कभी भी जेनरिक स्किल्स नहीं डालोगे। स्किल्स लाइक लीडरशिप, जो मैंने पहले बताया, स्किल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ऐसे फैंसी वर्ड्स कभी भी काम नहीं आते। ओके, सो दिस इज समथिंग विच फर्म्स डोंट केयर अबाउट। नाउ, मेरे बेसिक सीवी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले हेडर होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं अपना नाम और कॉन्टैक्ट मेंशन करूँगी। दूसरा, मैं अपने एजुकेशन मेंशन करूँगी। तीसरा, यदि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, नहीं है तो ठीक है, बट अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है तो मैं वो एक्सपीरियंस डालूंगी, ठीक है। फोर्थ, यदि मैंने कोई रिसर्च की है या पब्लिकेशन की है, विच ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि जब भी आप इंटर्नशिप के लिए जाओ, ट्राई करो कि पहले आपने कुछ पब्लिकेशंस या कुछ भी ऐसा किया हो जो आप एटलीस्ट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी वेरी सिंपल रिसर्च, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशंस में आपने डाली होंगी, वो चीज़ें भी काउंट होती हैं, ठीक है। फोर्थ, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं जो आप डाल सकते हो, ठीक है। नाउ स्किल्स ऑल्सो हैव टू बी वेरी प्रोमिनेंट स्किल्स, ठीक है। स्किल्स आपकी सिर्फ ये नहीं हो सकती कि आप लेट्स से यू आर पंक्चुअल, दैट्स नॉट अ स्किल दैट यू कैन पुट इन सीवी। स्किल्स सिर्फ वो जा सकती है जो फर्म के लिए, अगेन मैं इस पॉइंट को बार बार एम्फोसाइज करी हूँ कि वो स्किल्स जा सकती है जो हमारे इंटर्नशिप वाले फर्म के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अब कुछ स्किल्स जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो सकती है, और इनफैक्ट कोई भी पर्सन जो इंटर्नशिप पे लैंड करने जा रहा है उसको सीखनी चाहिए, इस एमएस एक्सेल चलाना। अगर आपको एमएस एक्सेल नहीं आता, आपको सीख लेना चाहिए, इट्स वेरी बेसिक, यूट्यूब में जाके सीख सकते हो आप। एमएस वर्ड चलाना, ठीक है। अगर आप टैली सीख सकते हो, इफ़ यूर एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, अगर आप टैली सीख सकते हो, दैट इज़ ग्रेट, ठीक है। आप अगर लॉ बैकग्राउंड से हो तो आपको कुछ बेसिक स्किल्स सच एस मनुपात्रा चलाना, ठीक है, या एसएससी से रिसर्च करना, ये सब बेसिक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये स्किल्स अगर आप नहीं सीखोगे तो आप खुद सोचो आप उनके कोई काम के नहीं। सो व्हाई वुड समबडी हायर यू इवन फॉर अ इंटर्नशिप लेवल, ठीक है। ये 4 चीज़ें, ये 5 चीज़ें हमें मेंशन करनी है और ये सिर्फ एक पेज में होगा। ओके, नाउ हेडर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो, अगर लेट्स से आजकल बहुत सारे जो फर्म्स होते हैं उनके पास एआई डिटेक्शन टूल होता है, ठीक है। अब अगर वो एआई डिटेक्शन टूल को हेडर में ही कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो वो रिजेक्ट कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ये हेडर में जाएगा क्या? सबसे पहले मेरा नाम जाएगा, ठीक है, और मेरा नाम थोड़ा सा बिगर फॉन्ट पर रहेगा, ठीक है, जस्ट स्लाइटली बिगर फॉन्ट, ठीक है। सो व्हाटएवर इज योर नेम, ठीक है, लेट्स से माय नेम इज मुस्कान, सो आई विल पुट इट हियर समवेयर थोड़े बड़े फॉन्ट में, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैं डालूंगी इज माय पोजीशन, ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ। लेट्स से यू आर स्टूडेंट, ठीक है, तो आप इधर पे अपना जो भी जिस भी ईयर में आप हो, ठीक है, लेट्स से यू आर इन फाइनल ईयर बीबीएलएलबी स्टूडेंट, यू विल राइट दैट, ओके। नाउ उसके बाद जाएगा आपका ईमेल, ठीक है। नाउ ईमेल, सबसे पहले आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल ईमेल नहीं है तो आप उसको आज ही बनाओ, ठीक है। नाउ प्रोफेशनल ईमेल वुड सिंपली हैव योर नेम, सरनेम, ठीक है। नेम सरनेम के साथ अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको, लेट्स से डोमेन अवेलेबल नहीं है, सो योर ईमेल कैन बी एज सिंपल एज muskan21, ठीक है, दैट इज माई बर्थ डेट @gmail.com, ठीक है। एनीथिंग सच एज क्यूटी, स्मार्टी, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी को भी सुनने में बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा, शुड नॉट बी इन योर सीवी, ठीक है। आपके सीवी में आपका जो नाम होना चाहिए और आपका जो ईमेल होना चाहिए बहुत प्रोफेशनल, एक प्रोफेशंस के साथ होना चाहिए। आपके सीवी में जो भी नाम होना चाहिए वो बहुत ही प्रोफेशनल होना, आपके सीवी में जो ईमेल होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपको फ़ोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बार आप कैनवा में जाओगे, वहाँ पे टेम्पलेट्स में आपको फ़ोटो दी रहती है, बट इंडिया में फ़ोटो डज़ नॉट वर्क, सो प्लीज़ डोंट पेस्ट इट, इनफैक्ट इट सीम्स वेरी अनप्रोफेशनल, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और फादर का नाम,
मेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो द ओनली थिंग दैट यूल मेंशन इज़ योर फ़ोन नंबर इसलिए क्योंकि कभी-कभी एचआर्स डायरेक्टली कॉल करती है और टेलीफोनिक इंटरव्यू लेती है, इसलिए मेक श्योर कि आप वो फ़ोन नंबर डालो जो आप हमेशा अपने पास रखते हो। देन यू हैव टू पेस्ट योर लिंक्डइन का लिंक, ठीक है। लिंक्डइन बना लेना क्योंकि लोग यूजुअली लिंक्डइन जाके ही छानबीन करते हैं कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो या आपके क्या इंटरेस्ट है या आप कितने पार्टिसिपेटिव हो, ठीक है। सो लिंक्डइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हेडर में आपकी सिर्फ इतनी चीज़ें होंगी, बट यही चीज़ें डिसाइड करेंगी कि कोई भी पर्सन आपका सीवी आगे पढ़ना चाहता है कि नहीं करना पढ़ना चाहता, ठीक है। यदि यहाँ पे ही कोई गलती हो गई, नोबडी वुड रीड योर सीवी एंटायरली, ठीक है। सो ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम मेंशन करेंगे दैट वुड बी योर एजुकेशन, ठीक है। अब लेट्स से आप एकदम फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आप अपने स्कूल का एजुकेशन डाल दो, ठीक है। अगर आप उसके बाद के हो, लाइक आप अपने लास्ट ईयर में हो या आप अपने पेन अल्टीमेट ईयर में हो, तो प्लीज़ स्कूल के एजुकेशन मत डालो बिकॉज वो मैटर नहीं करती। आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि आपने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से की है, उसके स्कूल के मार्क्स डालना, 10-12 के मार्क्स डालना इज़ नॉट रेलिवेंट, ठीक है। अब एजुकेशन लिखने का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, आप कॉलेज का नाम लिखोगे, ठीक है, कोर्स लिखोगे और उसके साथ साथ ईयर भी लिखोगे, ठीक है। सो फॉर्मेट वुड फॉलो सच एज BA LLB ऑनर्स कर रहे हो आप, XYZ यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी, ईयर से लेके आपका ग्रेजुएशन होने का ईयर क्या है। लेट्स से आपका ग्रेजुएशन होने का ईयर इज 2028, सो इट विल बी समथिंग लाइक 2023 जब से आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, टू 2028। एंड इफ योर CGPA इज गुड, mention that. In fact, you can mention a CGPA otherwise also. If you have a rank, you can mention that also, ठीक है। एजुकेशन बहुत क्लीन फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसके पहले की एजुकेशन डालोगे, सो दैट वुड जस्ट बी योर 12th कब पास आउट किया था वो वाली एजुकेशन, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई एजुकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। येस, इफ़ यू हैव एनी डिप्लोमा जो आप कर रहे हो साइड बाय साइड, ठीक है, लेट्स से यू हैव अ डिप्लोमा इन साइबर लॉ, यू कैन ऑब्वियसली पुट दैट यू आर डूइंग डिप्लोमा ऑल्सो करेंटली, दैट वुड जस्ट गिव इट मोर वेटेज, ठीक है। अब इसके बाद इंटर्नशिप का आप एक्सपीरियंस डालोगे। अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीधा रिसर्च और पब्लिकेशंस डाल दोगे। कोई भी पर्सन जो आपको फर्स्ट ईयर में हायर कर रहा है एज एन इंटर्न, उनको भी ये पता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस पहले का नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ में बहुत फ्रीक आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग कुछ भी फेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वेन दे स्टार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग यू, यू हैव टू बी एट अ स्टेज जहाँ पे आप आंसर कर पाओ, और अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे इट वुड लुक वेरी वेरी अनप्रोफेशनल, ओके। सो अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए नहीं है मत लिखो, बट अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए है, ठीक है, लेट्स से आपने 12th के बाद कुछ छोटी मोटी इंटर्नशिप किया है या आपने कोई NGO पे इंटर्नशिप किया है, जो भी आपने छोटा मोटा काम किया है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप लिखोगे आपने इंटर्न की है, ठीक है, XYZ लॉ फर्म या XYZ कंपनी, जो भी जहाँ पे भी आपने किया है, ठीक है, या जिस भी एडवोकेट का नाम है, जिस भी पर्सन का नाम है जिसके अंदर आपने इंटर्नशिप की है, कितने मंथ, ठीक है, जैसे आपने अक्टूबर 2025 से चालू करके आपने अगर फरवरी 2026 से तक कंटिन्यू किया है, यू विल मेंशन दैट, ठीक है। नाउ एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है उसमें आप कभी भी एक्शन वर्ब्स यूज करोगे, ठीक है, जैसे कि ड्राफ्टेड, रिसर्च्ड, असिस्टेड, एनालाइज्ड, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स यूज करोगे, ठीक है। आई डिड दिस, आई डिड दैट, ये वाले वर्ड्स आप नहीं यूज करोगे, ठीक है। सो जो भी आपका लिखने का स्टाइल होगा दैट वुड कम इन एक्शन वर्ड्स, ठीक है। सो यू कैन राइट कि आपने लीगल नोटिस ड्राफ्ट किए हैं, आपने इस टॉपिक पे रिसर्च किया है। नाउ एक्सपीरियंस डालने का एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि द मोर डिटेल्स यू हैव द मोर प्रोफेशनल यू सीम। अगर मेरे पास कोई आ रहा है, ठीक है, लेट्स से मैं बॉस हूँ और मेरे पास, या लेट्स से मैं एक स्टार्टअप हूँ, ठीक है, मुझे एक इंटर्न हायर करना है, और अगर उसने नीचे ये लिखा है कि उसने लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया है ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरा भी तो काम ट्रेडमार्क का ही है, ये मेरे काम आ जाएगा एट एन इंटर्न लेवल। सो द मोर डीपर एक्सपीरियंस यू राइट, द मोर रिक्वायर्ड यू आर एट अ फर्म, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आपने काम किया है ना, सिर्फ ड्राफ्टेड लीगल नोटिस आप लिखोगे तो शायद किसी को ज़्यादा अपीलिंग ना लगो, बट अगर आप ये बता दो कि आपने लीगल नोटिस किस से रिलेटेड ड्राफ्ट की है, दैट माइट बी मोर अपीलिंग, ठीक है। आपने रिसर्च किस टॉपिक पे कंडक्ट की है, हो सकता है जिस टॉपिक पे, लेट्स से आपने टैक्स लॉ पे रिसर्च कंडक्ट की है और अगर आप एक CA फर्म में जा रहे हो, CA को एक्चुअली आप पसंद आ जाओ, ठीक है। सो द मोर डिटेल्स यू राइट द बेटर इट इज, ठीक है। और सिंपली 3-4 पॉइंट, हाँ, बहुत फालतू की डिटेल्स नहीं डालनी हमें कोई भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड। सबको पता है कि कोई भी जगह पे जाके अगर आप 3-4 महीने काम किए हो तो आप बहुत लिमिटेड काम किए हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको उस काम का नाम याद है, ठीक है, यू नो देयर इज अ थिंग कॉल्ड ऑडिट एंड यू हैव रिटन इट एंड यू हैव नो बैकग्राउंड ऑफ इट, might take you to cross questioning and might lead to very unprofessional results, ठीक है।
3-4 बुलेट पॉइंट्स में ही लिखोगे। और अगर स्मॉल से स्मॉल इंटर्नशिप भी की है, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो कुछ छोटा मोटा भी किया है तो डाल दो, ठीक है। और मेरा कहना तो यही होगा, कुछ छोटा मोटा करके ही कोई लॉ फर्म या कोई भी फर्म पे अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास आप कुछ वेटेज, कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना होता है, ठीक है, तो आप कुछ वेटेज तो लेके जा ही रहे हो अपने काम का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम डालेंगे अपने इंटर्नशिप पे, वो होगी हमारी रिसर्च और पब्लिकेशंस, ठीक है। रिसर्च पेपर अगर आपने लिखा है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो और आपने रिसर्च पेपर लिखा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। आई टेल यू, रिसर्च थिंग इज वन थिंग दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ लॉट। रिसर्च पेपर बहुत वेटेज ऐड करता है, बट मेक श्योर जहाँ पे भी आपने पब्लिश करवाया है वो एक अच्छी जगह हो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पब्लिकेशन अवेलेबल, बट मेक श्योर जहाँ पे भी आप पब्लिश करा रहे हो अपना रिसर्च पेपर, दैट्स अ रेप्यूटेटेड प्लेस, ओके। अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है तो आप पब्लिश्ड इन जो भी आपका रिसर्च नंबर होगा आप वो डालोगे, ठीक है। और अगर वो अनपब्लिश्ड है तो आप उसको मैन्यूस्क्रिप्ट अंडर रिव्यू और रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू करके भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई पोजीशन होल्ड करते हो एट दिस पॉइंट, ठीक है, लेट्स आप प्लेसमेंट सेल के हेड हो, ठीक है, लेट्स से आप मूड कोर्ट सोसाइटी के कोर मेंबर हो, ठीक है, या हो सकता है आप कोई लीगल ब्लॉक के कंटेंट लीडर हो, ठीक है, या कोई आप वॉलेंटियर हो, वो पोजीशंस आप डाल लो। वो पोजीशंस डेफिनेटली हेल्प करती किसी को ये एनालाइज करने के लिए कि आप कितने अच्छे से को करिकुलर्स हैंडल कर रहे हो। को करिकुलर्स वो जो एक्चुअली किसी के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो अगर आप एक कंटेंट लीड हो लीगल ब्लॉक के लिए किसी XYZ जगह पे, तो हो सकता है कोई, इनफैक्ट इट हैपेंड विथ मी ओनली, हो सकता है कोई फर्म ये सोचे कि वो आपको हायर करके एट एन इनिशियल स्टेज आपसे अपने फर्म्स के लिए ब्लॉग लिखा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग पोजिशंस इन योर हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट you appear to be very appealing for them, you appear to be somebody जिसको वो फुट दे सकते हैं किसी और के ऊपर, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चीज, ठीक है, दैट इज स्किल्स। स्किल्स का एक चीज है कि स्किल्स को कभी ओवरडू मत करना, ठीक है। स्किल्स उतनी लिखो जितनी आती है और प्रोमिनेंट लिखो, ठीक है। लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो अगर आप कोई लेट्स से इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर स्टडिंग इन एनी एरिया और इफ यू आर फाइंडिंग इंटर्नशिप इन एनी एरिया जो थोड़ी लैंग्वेज सेंट्रिक है, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स या एनी स्टूडेंट स्टार्टिंग इन बंगाल साइड या महाराष्ट्र साइड, जहाँ पे भी लैंग्वेज सेंट्रिक है थोड़ा पॉपुलेशन, वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से इफ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, दैट्स गुड। इफ यू लेट्स से यू स्टडी इन महाराष्ट्र एंड यू नो मराठी, दैट वुड ऑब्वियसली बी गिव यू एन एज। वाई? बिकॉज हो सकता है वहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हो वो उसी तरीके से बात करते हो, या जो उनका काम हो वो उसी तरीके का हो, उनका जो डॉक्यूमेंट्स हो वो उसी तरीके का हो, और व्हेन यू नो समथिंग उनका काम आसान हो जाता है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू मेंशन इफ यू नो एनी थर्ड लैंग्वेज, इफ यू डोंट यू कैन सिंपली मेंशन इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। Now, tools such as Manupatra, SCC, MS Word are something that you might not get taught in college. ठीक है, I'm talking about law students. You might not get taught in college, but these are non-negotiables and you need to know that. I'm saying that you need to know these skills are because कि कोई भी person जो आपको hire कर रहा है उनको कोई भी दिन पे ये लगना चाहिए कि you are somebody who can be taught सर्टेन स्किल्स वेरी इजीली, ठीक है, आप अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो। और अगर आप कोई चीज़ की नॉलेज लेके जाते हो, वी नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू हैव इंटायर नॉलेज अबाउट इट, बट कोई भी चीज़ का ABC पता होने से ये होता है कि सामने वाले को लगता है उसके ज़्यादा बिजनेस आवर्स वेस्ट नहीं हो रहा है आपको सिखाने में, एंड एज अ होल आपके रिटेंशन चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लास्टली, अगर आपको कोई भी एरिया में इंटरेस्ट है, आप लिख सकते हो, लेट्स आप कोई आर्बिट्रेशन फॉर्म में अप्लाई करो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यू हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, देन यू कैन राइट दैट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेटिंग रूल्स है। ये फॉर्मेटिंग रूल्स एकदम नॉन नेगोशिएबल है, इसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है। फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्राई, इन दोनों से अलावा कोई भी फॉन्ट नहीं होगा, ये दोनों भी एक साथ नहीं होंगे, इट्स आइदर दिस और दैट, ठीक है। साइज आपका 11 से लेकर 12 तक होगा, नाम जो मेंशन करोगे आप वो 12 पे करोगे, बाकी सारी चीज़ें 11 पे, ठीक है। मार्जिन सबके नॉर्मल होंगे, एक पेज का फॉर्मेट होगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट में होगा, कोई भी और फॉर्मेट में नहीं जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ इज योर फाइल नेम। ये फाइल नेम बहुत कॉमन गलती है और बेसिकली ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका CV क्यों रिजेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। योर फाइल नेम शुड कंटेन ओनली योर नेम एंड सरनेम, उसके बाद CV लिखा हुआ, ठीक है। कोई भी चीज़ सच एज मुस्कान फाइनल वर्जन ऑफ CV, ठीक है, या मुस्कान CV, ठीक है, या मुस्कान लॉ रेज्यूमे, कोई भी ऐसा अनप्रोफेशनल नाम आपको नहीं रखना है। यू हैव टू स्ट्रिक्टली अदर टू दिस नेम ओनली, ठीक है, नेम, सरनेम एंड देन CV, ठीक है। अब जब पूरा CV बन जाए, ये 4 चीज़ें तुम्हारा क्वालिफायर होगी कि क्या ये CV आगे सेंड हो सकता है। पहला, क्या ये 15 सेकेंड में रीड हो सकता है, यानी कि ये एक पेज का है कि नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यू नीड टू चेंज इट अ बिट। दूसरा, क्या हर चीज़ ट्रू है,
देखो, कोई भी चीज़ उतनी झूठ मत लिखना, बिकॉज़ द पर्सन हू इज़ एक्चुअली रीडिंग योर सीवी माइट हैव 10 टू 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मोर, ठीक है? उन्होंने आपके जैसे 15,000 देखे होंगे अपने करियर में। सो डोंट राइट एनीथिंग व्हिच माइट नॉट अपीयर टू बी ट्रू, जिससे आपको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए या जो आपको काम दे दिया जाए, ठीक है? यू कैन डू फेयर एग्ज़ैजरेशन, दैट्स फाइन। आपने अगर कुछ सीखा है तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो, बट झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? तीसरी चीज़, सीवी हमेशा फर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस इन litigation firm has to do nothing with with whatever you're doing in a legal block firm, ठीक है? लास्ट चीज, स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स कभी भी इसके चलते अनप्रोफेशनल मत लगना। स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स बहुत मैटर करते हैं, स्पेलिंग, पंचुएशंस, ग्रामर, ठीक है? ये हर चीज़ को एक बार चेक करना। ओके, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू सीवी। नाउ माय नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू ईमेल राइटिंग। सीवी को भेजना ईमेल से, सो विल फिगर आउट कि ईमेल कैसे भेजना है, किसको भेजना है, किस तरीके से भेजना है। आई होप दैट दिस इंटायर वीडियो आपकी हर चीज़ रिलेटेड टू सीवी से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा वो आंसर किया होगा। लास्टली, आई विल बी अटैचिंग माई सीवी, द सीवी दैट आई मेड ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम, ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम। आई विल बी अटैचिंग दैट so you can access that from the link. Okay, I hope you like the video and thank you.